गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में कुछ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस किए थे, ठीक है, कुछ सेल के बारे में, ड्राई सेल के बारे में प्रैक्टिकल किए थे। तो आज हम लोग का ये प्रैक्टिकल रहेगा ग्रुपिंग ऑफ ड्राई सेल, यानी कि ये ड्राई सेल जो है इस सेल का ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग सीरीज और पैरेलल दो तरह से ग्रुपिंग करते हैं। तो सीरीज में ग्रुपिंग करने से सेल का ईएमएफ का मान क्या हो जाता है ये देखेंगे, या पैरेलल में ग्रुपिंग करेंगे तो ईएमएफ का मान क्या होगा ये हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ये सेल 2-3 ले लिए हैं। इसका ये टर्मिनल रेड और ब्लैक दिखाई दे रहा है, फिर इसका ये भी रेड और ब्लैक है, और ये तो हम लोग सब जानते हैं कि ये पेंसिल बैटरी के है जो कि टच या किसी भी रिमोट में काम आता है। ये सब सेल को हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस सेल को ग्रुपिंग करने से प्रत्येक सेल का ईएमएफ मापेंगे। तो ईएमएफ मापने के लिए हम लोग ये मल्टीमीटर लिया, और इस मल्टीमीटर का रीडिंग हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि डीसी वोल्टेज। ये जो बैटरी होगा डीसी वोल्टेज का होगा, ठीक। तो इस मल्टीमीटर का हम लोग रेंज यहाँ सिलेक्ट कर लिए 12 वोल्ट पर, ये 20 वोल्ट, ठीक है। ये 20 वोल्ट या 200 वोल्ट पे भी रख करके माप सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग ये 200 वोल्ट कर लिए, और इसको देखेंगे माप करके क्या होगा। तो एक एक बैटरी ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ 2-3 बैटरी दिखाई दे रहा है, और ये हम लोग रेड वाला रेड में सटाएंगे और ब्लैक वाला ब्लैक में। तो ये रेड वाला रेड वाले टर्मिनल में, ब्लैक वाला ब्लैक टर्मिनल में। तो यहाँ देख रहे हैं कि 9.1 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि ये पूरा चार्ज है, 9 वोल्ट का बैटरी आता है, 9.1 है, यानी कि फुल चार्ज होगा। ये बैटरी हो गया। फिर दूसरा बैटरी लेंगे, यहाँ इसको रेड वाला को रेड में सटा लेंगे, और फिर ब्लैक वाला को ब्लैक में सटाएंगे। और ये रीडिंग दिखा रहा है, ये देखिए 8.2 आ गया, यानी कि थोड़ा डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। इसको अच्छा से लगा करके देखेंगे क्या आ रहा है, बस वही 8.2 ही दिखा रहा है। फिर इसके बाद तीसरा जो ये सेल है इसको भी लगा करके देखेंगे, ये पूरी 9.1 है, यानी कि ये 2 फुल चार्ज है, ये थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया। तो इसको अब एक चीज़ और हम लोग को यहाँ पहचानना है कि यहाँ जो अब हम लोग ब्लैक ब्लैक में लगा रहे हैं और रेड रेड में लगा रहे हैं, तो मल्टीमीटर का एकदम सही टर्मिनल दिखा रहा है, कोई निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव में ही है। लेकिन जैसे ही इसका टर्मिनल हम लोग इसको बदलेंगे, यानी कि रेड को ब्लैक में और ब्लैक को रेड में लगाएंगे, तो देखिए यहाँ माइनस में दर्शा रहा है। तो ये हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि बैटरी का टर्मिनल जो है पॉजिटिव और निगेटिव भी पता कर सकते हैं। जब ये उल्टा लगाएं तो समझ में आ गया कि यहाँ माइनस में दर्शा रहा है, तो ये जो है हम लोग का टर्मिनल होगा उल्टा होगा। जो लाल में सटाएं वो काला, काला में सटाएं लाल, तो इसलिए उल्टा बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग टर्मिनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तीनों बैटरी को हम लोग सबसे पहले श्रेणी में जोड़ करके देखेंगे कि इसका ईएमएफ का मान क्या आता है। तो एक एक करके जोड़ करके देखेंगे, थोड़ा तो पहले चेक कर लो एक एक करके, ठीक है। ये देखेंगे, फिर से एक बार चेक कर लेंगे। ये देखो पहले जो ईएमएफ है यहाँ क्या है 9.1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग नोट करते जाएंगे कॉपी पर, यानी कि V1 बराबर 9.1 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद इस दूसरे को माप लो, ये दूसरा जो बैटरी है इसको मापें, कितना आया 8.3। इसका V2 जो होगा 8.3 वोल्ट, ठीक है। फिर तीसरे का मापेंगे, तीसरे का क्या आएगा देखो, मापने के बाद पता चल रहा है, मल्टीमीटर का रीडिंग देखेंगे, ये भी आएगा 9.1, यानी कि तीनों को माप लिए, यानी कि V3 9.1 वोल्ट। तो अब हम लोग ET यानी कि सीरीज में पढ़े हैं, E से भी संकेत करते हैं और V से भी, ठीक है। तो ET के लिए हम लोग पढ़े हैं कि V1 प्लस या V2 प्लस V3, या क्या करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3, इस तरह से जितना रहे उतने को सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए अभी हमें E1 क्या आया 9.1 प्लस 8.3 प्लस 9.1, इसको ऐड करो क्या आएगा, तो 1 3 और 1 क्या आ जाएगा, 3 और 1 4 4 और 1 5 आ जाएगा, पॉइंट 8 9 9 18 और 8 26.5 वोल्ट। तो अब इसके बाद इसको हम लोग सीरीज में करके देखेंगे क्या इतना आ रहा है कि नहीं। तो इसको सीरीज में जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है अगले बैटरी के निगेटिव सिरा से, ये
माइनस वाला ब्लैक वाला है इसको ऐड कर लो। फिर इसका पॉजिटिव सिरा अगले बैटरी के निगेटिव सिरा से यानी कि ब्लैक वाला से जोड़ लेंगे। इस तरह से एक एक करके और भी जितना रहे इसके आगे पॉजिटिव वाला इसका निगेटिव वाला से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से तीनों बैटरी को हम लोग इस श्रेणी में जोड़ लिए, ठीक है। ये एक रास्ता चैन वाला बन गया, यानी कि एक का दूसरा, दूसरा का पहले के दूसरे से इस तरह से, और यहाँ 2 टर्मिनल मिला। फिर ये मल्टीमीटर का सिरा लगाएंगे। अब यहाँ ब्लैक रेड है तो यहाँ रेड लगा लेंगे, और यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक का लगा लेंगे, और यहाँ ब्लैक है यहाँ लगा लेंगे। अब देखेंगे यहाँ क्या बता रहा है 26.67, यानी कि हम लोग भी ऐड किए थे तो 26.5 आया था, और यहाँ भी मल्टीमीटर में देखने के बाद भी, नापने के बाद भी 26.6 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग श्रेणी में जोड़े, जैसे कि थ्योरी में पढ़े थे कि E बराबर V1 E1 प्लस E2 प्लस E3, वैसे सभी को जोड़े। मल्टीमीटर से सीरीज में ये जोड़ने के बाद भी देखें तो आया उतना ही। तो एक बार फिर से हम लोग देखेंगे इसको माप करके क्या आ रहा है। बैटरी को सीरीज में जोड़ने के बाद रीडिंग देखेंगे तो 26.6, ठीक है, 26.6, यानी कि जो कैलकुलेशन किए सेम बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित करके और सूत्र के द्वारा और इस तरह से प्रैक्टिकल करके देखें कि हम लोग का ये आया। तो एक बार और हम लोग श्रेणी क्रम में ये जो है ड्राई सेल, जिसको हम लोग पेंसिल बैटरी बोलते हैं, इसको भी माप करके देख लेंगे। ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला को आपस में देखेंगे माप करके कितना आ रहा है। ये देखिए 1.5 वोल्ट, ये जो पेंसिल बैटरी दिखाई दे रहा है इसको टर्मिनल लगाने के बाद 1.5 वोल्ट आ गया। इसको भी माप करके देखेंगे हम लोग, ये और ये भी 1.5 वोल्ट। यदि ये दोनों को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ने का भी इसका भी वही क्रिया होगा कि ये जो रेड वाला होगा और ये ब्लैक वाला होगा, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ 2 टर्मिनल लास्ट वाला, शुरू और लास्ट वाला बच गया, तो ये ब्लैक वाला ब्लैक में लगाएंगे, रेड वाला रेड में लगाएंगे, और देखेंगे रीडिंग कितना आया। देखिए 1.5 और 1.5 3 वोल्ट आ गया। ये वो बैटरी 1.5 वोल्ट, दूसरे बैटरी भी 1.5 वोल्ट, सीरीज में जोड़ने के बाद 3 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से, और फिर इसको यदि जो हम लोग टर्मिनल भी बदल के लगाते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, उल्टा दिखाएगा, माइनस में। देखिए -3 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि जो हम लोग बैटरी का पोलराइजेशन जो लगाए हैं इसका ध्रुवता गलत है, इसलिए ये माइनस में दिखा रहा है। तो इस तरह से अब हम लोग का ये प्रैक्टिकल जो हुआ ग्रुपिंग ऑफ सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ करके किए। फिर अगला जो प्रैक्टिकल हम लोगों का होगा, इस बैटरी को यानी कि इस सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे, और पैरेलल में जोड़ने के बाद इसका EMF का मान क्या हो रहा है इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। धन्यवाद।